भारत में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। देश के मेट्रो सिटीज में शुमार मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में नए JN1 वेरिएंट के कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 19 मई तक 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो वेरिएंट है JN1 वेरिएंट, ये कोई सामान्य फ्लू जैसा है या इसमें कुछ नया है? क्या मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर काम कर पाएगी या नहीं? अब जानते हैं इस सवाल का जवाब। JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 लाइनेज का एक सब वेरिएंट है, जिसे पहली बार अगस्त 2023 में देखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में चिन्हित किया है। लोगों का ये मानना है कि JN1 में एक या फिर दो अतिरिक्त म्यूटेशन है, जो इसे पहले के वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक बनाते हैं। फोर्टिज नोएडा में पल्मोनोलॉजी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मयंक सक्सेना ने बताया कि JN1 वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। भारत में जो वैक्सीन और बूस्टर डोज लग चुकी है, वो इस वेरिएंट के खिलाफ काफी उपयोगी साबित होगी। इसके बाद में सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली का ये कहना है कि हांगकांग और सिंगापुर में कोविड-19 के मामले बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, जहां JN1 वेरिएंट के सब वेरिएंट LF7 और NB18 संक्रमण फैला रहे हैं, लेकिन भारत में अब भी स्थिति कंट्रोल में है। भारत के लिए ये वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। JN1 के लक्षण पहले की ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे ही हैं। बात करें इनके लक्षणों की, तो इसमें सूखी खांसी, बुखार, गले में खराश, थकान, स्वाद या गंध का न आना, इसके बाद में सिर दर्द और नाक का बहना या फिर नाक का बंद हो जाना, ये सभी लक्षण इसमें देखे जाते हैं। बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक JN1 में कुछ मरीजों में डायरिया जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। विशेषज्ञों का कहना यह है कि लक्षण सामान्य फ्लू से मिलते जुलते हैं, लेकिन कोविड की पुष्टि के लिए टेस्टिंग करना जरूरी है। डॉक्टर मोहसिन ये कहते हैं कि JN1 के ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे कि बुजुर्ग या फिर जो पहले से बीमार हैं, उन मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बात करें इस वैक्सीन के बारे में, तो विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा mRNA वैक्सीन जैसे कि XBB15 बूस्टर और अन्य कोविड वैक्सीन गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचने में प्रभावी है। डॉक्टर मयंक सक्सेना ये बताते हैं कि JN1 की इम्यून इवेजन क्षमता के कारण ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी हल्के रूप से संक्रमित कर सकता है। पिछली वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन से मिली इम्यूनिटी समय के साथ में कम हो रही है, इसलिए हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे कि बुजुर्ग हुआ, बच्चे हुए, इन सभी लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हाई रिस्क ग्रुप के लिए बूस्टर वैक्सीनेशन की सिफारिश कर दी है। सावधानी क्या बरतनी है ये जान लीजिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं। बूस्टर डोज आपको लेना है, खासकर हाई रिस्क ग्रुप वालों को, और लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। अब देखना यह है कि अब ये जो दोबारा से कोरोना आ रहा है, ये उतना ही प्रभावी रहेगा या फिर इस डोज से ये कंट्रोल में आ जाएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।